जहां पर कल 21वां दिन था और आज 22वां दिन है, मुसलसल दोनों अफवाज आमने सामने खड़ी हैं और कशीदगी सरहदी इलाकों के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ी हुई है। तो दूसरी जानिब दिल्ली और बीजिंग के अंदर भी मुज़ाकराती अमल शुरू करने या ना करने और मुज़ाकराती अमल के जरिए, बातचीत के रास्ते के जरिए इस मामले को हल इसका तलाशने के लिए बातचीत और लगातार इस तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। दो बड़े बयान हम आपके सामने रखेंगे, एक तो एनआरसी के हवाले से अलग वजीर दाखिला का बयान, लेकिन बड़ी चीज ये कि इस वक्त वजीर दाखिला की तरफ से कल एक टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो लद्दाख के अंदर इस वक्त सूरत हाल बनी है उस पर सरकार की करीबी नजर है, एक सलामती है और बॉर्डर्स पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसको और बेहतर बनाने के लिए और अपने खित्ते के अंदर किसी को भी दाखिल ना होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन तमाम चीजों पर या मुल्क को कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचे, इसके लिए मरकजी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि उस नुकसान से बचा जाए। इसलिए बातचीत का वाहिद रास्ता यहां भी है इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। और जो यूएस प्रेसिडेंट सदर ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया था सालिसी का, मीडिएशन का, मध्यस्थता का, उस पर उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो मोदी सरकार है वो मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को कहीं भी खत्म नहीं होने देगी, कोई खतरा नहीं पेश आने देगी। और इस बीच ये भी उनका ये मानना है कि इस वक्त वाहिद एक रास्ता है वो बातचीत के जरिए है। इसके साथ साथ एक और बयान रहमत इसी पर जो वजीर दिफा राजनाथ सिंह का है, उनकी तरफ से भी जो फौजी सतह पर और सरकारी सतह पर सफारती ताल्लुकात के जरिए इस वक्त मामले का हल तलाशने की कोशिश जारी है। लेकिन कल एक और खबर आई रहमत यहां पर कि जिस इलाके के अंदर चीन की अफवाज इस वक्त मौजूद हैं, पेंगोंग लेक के अंदर, वहां पर अब उन्होंने ये भी कोशिश कर दी है, जिस इलाके के अंदर जहां पे उन्होंने पहले 100 के करीब खेमे बनाए, 10,000 जो चाइनीज लिबरेशन आर्मी थी उसको पहुंचाया, तादाद बढ़ाई और उसके बाद वहां पर उन्होंने मैग्नेटाइजेशन का भी बाज़ाब्ता तौर पर या सड़क बनाने का काम भी शुरू किया है ताकि उनके एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको मजबूत बनाया जा सके। जी देखिए बिल्कुल, और हिंदुस्तान की भी उस पर बहुत ही बारीक नज़र है, इसलिए चीन ने जो चाल चली है और चीन जितने अफवाज को वहाँ पे लाने की कोशिश कर रही है, चीन की तरफ से जो भी कोशिशें हो रही हैं उन तमाम कोशिशों पर हिंदुस्तान की बहुत ही बारीक नज़र है। यही वजह है कि हमें जो सोर्सेस से खबर मिल पा रही है वो ये कि इंडियन नेवी की एक टीम रवाना की गई है और वो पहुँच चुकी है लद्दाख, और लद्दाख में इंडियन नेवी की ये टीम वहाँ बेल करने की और आपस में मसालहत करके मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हम देख रहे हैं, दिल्ली और बीजिंग भी एक्टिव है काफ़ी इस मामले पर, सफारती सतह पर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के रास्ते से मसले का हल निकाला जा रहा है और कोशिशें बहुत हद तक कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो सरहद पे जो सूरत हाल है या लद्दाख में जो सूरत हाल है, इंडियन चाइनीज आर्मी के दरमियान अभी भी तनातनी की सूरत हाल बरकरार है, लेकिन अब जो ज़राए से खबरें मिल पा रही है वो ये कि हिंदुस्तान और चीन के माबैन करीब करीब बात बन चुकी है सफारती सतह पर। अब मामलात हल हो जाएंगे और चीन वापस अपने घर को लौटेगा, हिंदुस्तान की फौज अपने हद में अपने सरहदों की निगरानी करने के लिए फिर से तैनात रहेगा। तो इस तरह की कोशिशों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की तस्वीरों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोशिशें की गई हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो बेसिक बोट हैंडलिंग को लेकर की थी कि बोट की एक नेवी की एक टीम पहुंची है लद्दाख और वो बोट हैंडलिंग की निगरानी कर ले मेंटेनेंसमेंट के लिए गई है। और चूंकि चीन की तरफ से भी बोट की तादाद बढ़ाई गई थी, इसलिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी बढ़ाई गई। बराबरी टक्कर बराबरी की देने की कोशिश की जा रही है। अगर एक लाइन में बात कहें तो जितना चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उतना हिंदुस्तान, जितनी आर्मी की तैनाती चीन कर रहा है उतना हिंदुस्तान, जितने आलात का इस्तेमाल को लाने की कोशिश चीन कर रहा है उतनी ही आलात को लाने के हिंदुस्तान। तो सरहदों पर करीब बराबर की टक्कर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिफारती सतह पर मुसालहत की कोशिश बहुत ही तेज है चीन और हिंदुस्तान में।